औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास इंटर की मैथ्स 4.3 का पार्ट नंबर 1, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4.3 में कह रहा है कि आप डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। कर्व आपके पास मिली हुई है y=x³। आपके पास पॉइंट्स भी मिले हुए हैं, तो आप इस तरीके से क्या है इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उसको थोड़ा डिफाइन कर लें। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई भी कर्व है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कर्व ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कर्व है, तो कर्व के ऊपर जब यहाँ से लाइन फॉर एग्जांपल टच करके जा रही है यहाँ से, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। मतलब ये आपके पास क्या है, ये टेंजेंट लाइन है, आपको पता है, ठीक है। टेंजेंट लाइन इसको कहते हैं। जब लाइन जो है ऊपर से छू के चली जाए तो इसको आप टेंजेंट लाइन कहते हैं। और इस पूरे का आपने स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी लाइन कर्व हो सकती है, उसके ऊपर कितने भी टेंजेंट्स बन सकती हैं, आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे टेंजेंट लाइन का, हम डेरिवेटिव के हिसाब से करेंगे, dy/dx। और हमारे पास पॉइंट्स मिले हुए होंगे, फॉर एग्जांपल x, y मिला हुआ है। डेरिवेटिव फाइंड करके ये x और y हमने इस पर डेरिवेटिव में पुट करने हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, जिसको आप m से भी शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कर्व क्या मिली हुई है, कर्व आपके पास y=x³ मिली हुई है। तो अब इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव पहले चाहिए, फिर हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेरिवेटिव तो आपको मिल गया। अब डेरिवेटिव पे हम क्या करते हैं, अब जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अब फाइंड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके पास जो डेरिवेटिव मिला है, इसके ऊपर आप क्या पॉइंट्स पुट करेंगे, मतलब डेरिवेटिव जो आपके पास मिला हुआ है। अच्छा, पॉइंट्स कितने मिले हुए हैं, 3/2 और 27/8 मिला हुआ है। तो 3/2 और 27/8 मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेटिव आपको क्या मिला हुआ है, 3x² मिला हुआ है। अच्छा, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो होता है, आपको पता है कि ये आपके पास x होता है कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे, तो ये आपके पास सिर्फ आपके पास देखें, डेरिवेटिव में सिर्फ x मतलब वेरिएबल है, तो x में ही इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो 3x², x की वैल्यू क्या है, 3/2 और इसका होल स्क्वायर। तो आपको ये इसका स्लोप आसानी से मिल गया, dy/dx एट पॉइंट आपके पास क्या है, 3/2 और 27/8 = इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 सेम, और उसके बाद पावर हल करेंगे तो 9/4 हो जाएंगे। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 3 9 27 और अपान में 4 आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। अब सेम तरीके से आपको मिला हुआ है, एक कर्व मिली हुई है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, कर्व आपके पास मिली हुई है x² + y² = 25। आपके पास x का कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, कितना, 2 मिला हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डेरिवेटिव फाइंड करके x और y के जो मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी वैल्यूज़ मिली होंगी आपके पास, आप इसको पुट करेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला क्या है कि x सिर्फ मिला हुआ है, हमारे पास y नहीं मिला हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब x की वैल्यू आप पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर + y² = 25। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y² = 25 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस का माइनस हो जाएगा 21। तो अब y की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, पता है आपको, y ±√21। इसका मतलब अब आपको कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए। एक तो x से आपके पास 2 √21 प्लस का, और दूसरा x
और ये माइनस का √21। अब आपके पास ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन जो मिला हुआ है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर कर्व जो मिली हुई है आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ से आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 25। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y dy/dx मिल जाएगा, इज इक्वल टू, अब आपके पास 25 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। dy/dx वहीं पे रखें और दूसरे उस तरफ आप टर्म कर देंगे, तो ये प्लस का 2x है और इस तरफ, अच्छा इस यहाँ से 2 कॉमन ले लें, इस तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास x प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का x अपान में y मिल गया। अच्छा डेरिवेटिव तो मिल गया, अब आपने पॉइंट्स पुट करने हैं। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव dy/dx कहाँ पे पुट करेंगे, +21 पे आप पुट करें, ठीक है। तो आपको जवाब मिल जाएगा माइनस का x मतलब x की वैल्यू 2 अपान में √21, ठीक है। पहला आपको पॉइंट ये मिल गया। अब डेरिवेटिव सेम दूसरा पॉइंट आप पुट करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा dy/dx 8.2 माइनस √21। अच्छा डेरिवेटिव क्या मिला है, -x अपान y मिला है, तो यहाँ पे -2 अपान में y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपको जवाब मिल जाएगा 2 अपान √21। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये दोनों, हमने कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 मिला हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, हमने पहले जैसे स्लोप पढ़ा था यहाँ पे। तो ये टेंजेंट लाइन है, इसकी आपने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो याद कर लें टेंजेंट ऑफ, अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जब आप फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला होता है y माइनस बी इज इक्वल टू, अच्छा इसका स्लोप m और फिर x माइनस a, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, आप इसका फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल लाइन क्या होती है, नॉर्मल एक इक्वेशन होती है, ठीक है, टेंजेंट लाइन। और नॉर्मल लाइन यहाँ पे क्या होती है कि आप इसके ऊपर दूसरी कोई भी लाइन बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। अच्छा नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, वो बिल्कुल सेम ही है, y माइनस बी, और अच्छा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, -1 अपान m हो जाएगा और x माइनस a, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, हम यहाँ पे स्लोप m लेते हैं। अच्छा नॉर्मल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, -1 अपान m कहते हैं, और x माइनस a इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या, एक तो स्लोप चाहिए, ठीक है, और उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको ये सेम इक्वेशन मिल जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था कि पॉइंट आपके पास एक मिला हुआ है, इसका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, हमने सबसे पहले x पॉइंट मिला हुआ है, y फाइंड करना है सबसे पहले। तो इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपान एक्स। इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 1 अपान 2। तो ऐसे एलसीएम लेंगे 2 टू द 4 और प्लस 1 5 अपान 2। अच्छा यहाँ पे आपको पॉइंट कौन सा मिल गया आपके पास, 2, 5 अपान में 2 आपके पास ये पॉइंट मिल गया। अच्छा अब आसान है, आप क्या करेंगे, हमारे पास जो कर्व मिली हुई है उसकी आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और उसके ऊपर पॉइंट्स पुट कर देंगे। तो कर्व आपके पास क्या है, x प्लस 1 अपान एक्स। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव आसान बनाने के लिए, 1 अपान एक्स है तो ऊपर जाएगा माइनस का x हो जाएगा। अच्छा इसका डेरिवेटिव लें, dy/dx इज इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर प्लस पावर नीचे आ जाती है पता है आपको, प्लस इंटू माइनस ये 1 और उसके ऊपर माइनस माइनस ये, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और उसके बाद x के ऊपर पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको आसान तरीक़ों से लिख सकते हैं आप, 1 माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ये तो आपको मिल गया डेरिवेटिव। अब इसी डेरिवेटिव के ऊपर आप क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, जो कि m है आपके पास dy/dx
पॉइंट आपके पास क्या मिला हुआ है 2,5/2। चलें पुट कर लें। इसमें भी आपके पास सिर्फ x ही है तो आप x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये है 1 - 1/x² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/4 हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 4 ज़ा 4, 4 में से 3/4 मिल जाएगा। अच्छा, ये आपको क्या मिल गया है, ये स्लोप मिल गया आपको। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ, नाउ हमने पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये बनानी है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है आपके पास, y - b = mx - a। अच्छा, b जो है यहाँ पे वो आप याद कर लें, b जो है आपके पास इसका जो कोऑर्डिनेट है वो a कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे x, सॉरी यहाँ पे, अच्छा b जो है वो y कोऑर्डिनेट को ज़ाहिर कर रहा है और a जो आपके पास है वो x कोऑर्डिनेट को ज़ाहिर कर रहा है, यहाँ पे ये याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे y। अब y सेम रहेगा, माइनस b किसको ज़ाहिर कर रहा है, y की वैल्यू क्या है 5/2 = स्लोप क्या मिल गया आपको 3/4 मिल गया है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 पुट कर देंगे, 3/4। उसके बाद x - a, तो x आपका यहाँ पे सेम रहेगा, x की वैल्यू तो आपके पास है, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू है क्योंकि a की वैल्यू 2 है। 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। आप इसको आसान तरीक़ों से लिख सकते हैं कैसे, ये 4y - 4 5 = 20/2 हो जाएगा = 3, इनके साथ मल्टीप्लाई करा दें 3x हो जाएगा और माइनस के 3 2 = 6 हो जाएंगे। अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x - 6 उस तरफ, ये पॉजिटिव ही है, इसको आप रहने दें। इन दोनों को उस तरफ आप लेकर जाइए और यहाँ पे टेबल भी लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये प्लस का 4y उस तरफ जाएगा, माइनस का 4y, और ये माइनस का 10 है उस तरफ जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x और फिर y की वैल्यू लिखें और ये कितने आपके पास प्लस के 4 बच जाएंगे = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बनाएंगे। अब नॉर्मल लाइन और इक्वेशन में क्या फ़र्क था, मैंने आपको बताया था, सिर्फ फार्मूले का फ़र्क था। यहाँ पे y की वैल्यू माइनस आपके पास ये सब कुछ सेम रखें, 5/2 रखें = अब आपने क्या करना है, -1/m होता है, तो अब आपके पास स्लोप 3/4, बाकी x - 2 यहाँ पे सेम रखते हैं। अच्छा, y - 5/2 = 3/4 है, 4 उस तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा और अपान में 3 और x - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 3y। ठीक है, और माइनस के 3 5 = 15/2 = -4 इसके साथ मल्टीप्लाई, -4 - प्लस 2 4 = 8 हो जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू याद कर लें, x को पॉजिटिव करना है तो इसको आप इस तरफ लेकर जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x, प्लस का 8 है उस तरफ जाएगा -8 और बाकी ये उसी तरफ रहें, सेम ही रखेंगे, माइनस के 15/2 = 0। अच्छा, इसको आप याद कर लें कि अपान में जो है ना वो आपके पास क्या है, वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ हम क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगा 2 4 ज़ा 8x और माइनस के 16 हो जाएंगे और प्लस के 6y हो जाएंगे, 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 15 = 0। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 8x और प्लस 6y और ये माइनस के 31 = 0, जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई लाइन। तो यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पिक्चर लेनी है तो यहाँ से पिक्चर आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा ये सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और पार्ट नंबर 2 के लिए आप थोड़ा वेट कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।